गेहूं में अंतिम स्प्रे हमें कब करना चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइजर या कौन सी दवाई लगानी चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये काफ़ी लाभदायक होगा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं जो स्प्रे करते समय ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा स्प्रे कब करना है और कौन सा लास्ट में करना है। तो लास्ट में जो स्प्रे हमें करना है वो करना है जब झंडा पत्ती आती है। जब झंडा पत्ती आती है, झंडा पत्ती का मतलब है जो गेहूं की अंतिम पत्ती होती है, जो बाली के साथ आती है, बाली उसके साथ आती है, जो गाबे में हमारा गेहूं आता है, गवोट में गेहूं आता है, तो उस समय इसका स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो स्प्रे उस समय करना चाहिए वो करना चाहिए NPK 0050। इसके साथ हमें लेना चाहिए कार्बोंडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम, और जो NPK हमने लिया था 0050 वो 1 किलो। और दोस्तों, इस समय जो हमारे गेहूं हैं उनमें चेपा भी आता है और दूसरे अन्य कीट भी आते हैं, तो उसके साथ एक कीटनाशक का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो कीटनाशक होता है ये लेना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, लंबा खर्चा नहीं है, कम खर्चा है, लेकिन यदि इसे स्प्रे हो जाता है तो हमारा जो गेहूं है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देता है। क्योंकि दोस्तों, जब अंतिम पत्ती आती है, झंडा पत्ती आती है गेहूं में, तो वो जो पत्ती है सबसे ऊपर रहती है और वो पत्ती ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है, और ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करने के कारण हमारे जो गेहूं हैं वो ज़्यादा भोजन बनाते हैं। और आपको मालूम है कि जब जितना ज़्यादा भोजन बनेगा वो उतना जो भोजन जाएगा वो जाएगा बाली के अंदर, दाने के अंदर, और दाना हमारा मोटा चमकदार बनेगा, बाली ज़्यादा तकड़ी आएगी और उसकी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि कोई फंगस का रोग आने को होता है वो बच जाता है, यदि होता है तो वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई कीट है तो वो कीट भी नष्ट हो जाता है, और यदि कीट नहीं है तो वो आता नहीं है। क्योंकि जो हम फंगस का जो स्प्रे करते हैं, जो हम कार्बोंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं वो नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें दो टेक्निकल होते हैं, एक कार्बोंडाजिम होता है 12%, एक होता है मैनकोजेब 63%। तो दो दवाओं का, दो फंगस वाली दवाओं का ये मिश्रण है। इसके प्रयोग करने से हमारी जो अधिकतर फंगस होती हैं हमारे गेहूं में नहीं आती हैं, जिसके कारण हमारा जो गेहूं है ज़्यादा स्वस्थ बनाता है, जिससे ज़्यादा पैदावार मिलती है। इसी प्रकार जो हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग करते हैं, उससे जो विभिन्न कीट होते हैं, चाहे आपका चेपा हो, भुनगा हो, और कई प्रकार के उड़ने वाले कीट हैं, वो हमारे गेहूं को नहीं लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा जब बाली निकलने को होती है तो उस समय जो काला चेपा है, हरा चेपा है, ये हमारे खेत में अवश्य आता है, और इसके कारण जो हमारा नुकसान है काफ़ी होता है। वो चेपा, वो भुनगा, वो माहू हमारी पत्ती का जो रस चूस लेता है, और रस चूसने के कारण हमारी गेहूं की जो पत्ती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमारी बाली भी कमज़ोर होती है, दाने भी कमज़ोर निकलते हैं। जब दाने कमज़ोर होंगे, उनका वजन कम होगा, तो हमें जाहिर सी बात है पैदावार कम मिलेगी। यदि हम इन दवाओं का प्रयोग कर लें, इस एक खाद का प्रयोग कर लें, तो हमारी जो पैदावार है वो गेहूं की ज़्यादा मिलेगी। और जो ये स्प्रे करना है ये हमारा गेहूं का अंतिम स्प्रे होता है। इसके बाद कोई स्प्रे नहीं करना होता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है, और ज़्यादा उत्पादन मिलने के कारण हमारा जो आय है वो बढ़ता है। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।